पिछले 96 दिनों में क्या से क्या हो गया। एक माफिया मिट्टी में मिल गया, एक कत्ल जिसमें सारे कातिलों के पकड़े जाने का इंतजार है, कुछ शूटर जिनका कोई अता पता नहीं, उन्हें आसमान निगल गया या फिर जमीन लील गई। शाइस्ता की सेंचुरी कब लगेगी हथकड़ी? उमेश पाल मर्डर केस के बाद से यूपी की मोस्ट वांटेड यानी शाइस्ता परवीन और तीनों शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान को फरार हुए 100 दिन पूरे होने वाले हैं। लेकिन न सिर्फ ये चार, बाकी सब जैनब और सद्दाम भी फरार हैं। एसटीएफ अब फिर से बिछा रही है जाल, चौकसी हो रही कड़ी ताकि जल्द लग सके चारों को हथकड़ी। शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर 96 दिन से फरार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नासिक में सर्च ऑपरेशन। एजेंसियों का दावा, सभी भगोड़े अब विदेश फरार। दरअसल दिक्कत ये आ रही है कि उमेश पाल केस में तमाम वांटेड अब लगातार फरारी काटते काटते सभी शातिर हथकंडों से वाकिफ हो चुके हैं। वो ना तो स्मार्टफोन का यूज करते हैं, ना ही इंटरनेट पर कोई फुटप्रिंट उनका मिल रहा। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क में बगैर स्मार्ट सर्विलांस के किसी को पकड़ना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। उमेश पाल केस में 100 दिन का लेखा जोखा। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी 2023 को हुई थी। अतीक, शाइस्ता समेत 9 पर दर्ज हुआ था मुकदमा। इनमें अशरफ, असद, शूटर अरमान, गुलाम शामिल। गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी 9 लोगों में हैं आरोपी। हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी अब तक ढेर। अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा 3 अन्य फरार। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम। गुड्डू मुस्लिम और साबिर पर 5-5 लाख का इनाम। गुड्डू और साबिर हत्या वाले रोज यानी 24 फरवरी से फरार। शाइस्ता परवीन 27 फरवरी के बाद से ही लापता। सवाल ये कि शाइस्ता पर इल्जाम क्या है, क्यों वो यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड है? इसका जवाब है शाइस्ता पर संगीन इल्जाम। शाइस्ता पर शूटर्स से बात करने के आरोप। शूटर्स को पैसे शाइस्ता ने भरे। भागने और छिपने के गुर भी शाइस्ता ने बताए। असद के जरिए शूटर्स को 16 मोबाइल पहुंचाए। शाइस्ता पर आरोप संगीन है तो शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान भी कम नहीं। गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के दौरान बम बरसाए। अतीक के लिए रेलवे स्क्रैप का धंधा संभालता था गुड्डू। अतीक के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का भी देखता था काम। साबिर, अरमान पर वारदात के दौरान गोलीबारी का आरोप। दरअसल यह मामला बेहद पेचीदा हो जाता अगर सीसीटीवी का फुटेज सामने नहीं आता। उमेश पाल के मर्डर के वक्त तीसरी आंख ने सब कुछ कैद कर लिया और यही अब अतीक गिरोह के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि गुड्डू किस तरीके से बीजेपी नेता और एडवोकेट उमेश पाल पर बम बरसा रहा है। उमेश की सिक्योरिटी में जुटे गनर राघवेंद्र और संदीप पर बाकी शूटर्स गोलियां बरसा रहे हैं। अतीक का तीसरा बेटा असद भी फायर झोंक रहा है। प्रयागराज की जयंतीपुर कॉलोनी में गोली और बम मारकर दिन दहाड़े उमेश की हत्या का यह मंजर सीसीटीवी में कैद है, जिसके जरिए अतीक के हर गुर्गे की शिनाख्त आसानी से की जा सकती है। जिस वक्त यह हमला हुआ था, प्रयागराज ही नहीं यूपी दहल गई थी। शाम 4:30 बजे धूमनगंज कोतवाली से 500 मीटर दूर वारदात। उमेश पाल 2006 में
अपने अपहरण केस की सुनवाई से लौट रहे थे। उमेश पाल घर के बाहर की गली पर रुके और कार का दरवाजा खोला। अतीक गिरोह ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। बम फेंके। हमले में उमेश और 2 गनर्स की मौत हो गई थी। इस कांड के 100 दिन बीत रहे हैं, लेकिन अफसोस कि कुछ आरोपी जरूर अंदर हैं, कुछ ऊपर वाले की अदालत में पहुंच गए, लेकिन शाइस्ता समेत बाकी शातिरों तक अब भी कानून के लंबे हाथ पहुंचने